अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि इंसान का यकीन उसकी ज़िंदगी की परफॉर्मेंस पर बहुत असर अंदाज करता है। अगर उसको खुद पर यकीन होगा तो फिर वो कामयाब है, जब इसको खो देगा फिर वो नाकाम है। खुद पर यकीन इतनी अहम चीज़ है। बाज़ ज़हीन तालबात के पास ये नहीं होता। बाज़ जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके पास ये यकीन होता है। इस यकीन की वजह से वो ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। एक होटल में 10 दोस्त खाना खाने जाते हैं। वहाँ गपशप लगाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। फिर वो कहते हैं यार क्यों ना हम अपनी फ्यूचर के बारे में कुछ लिखते हैं। जब 1 साल बाद हम दोबारा होटल में खाना खाने आए, हम देखेंगे कि हमारी तवक्कुआत जो हमने लगाई हैं वो पूरी हुई हैं या नहीं। तो वो होटल के मालिक से सफ़ात मंगवाते हैं, उन पर लिखना शुरू कर देते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, जो उनकी तवक्कुआत होती है। लिखने के बाद उनके हवाले कर देते हैं। उनको कहते हैं हम 1 साल बाद दोबारा आपके होटल में खाना खाने आएंगे और आकर देखेंगे जो हमने ये अपनी तवक्कुआत इन पेजों पर लिखी हैं वो कितनी हद तक पूरी हुई हैं या उन पर अमल हुआ है। जनाब वो सारी लिखने के बाद होटल के मालिक को हवाले कर देते हैं। जब वो 1 साल बाद दोबारा होटल में आते हैं तो होटल वाले से वो पेज मंगवाते हैं। जब वो पेज पढ़ते हैं तो हैरत कुन बात सामने आती है कि जो उन्होंने तवक्कुआत लगाई थी वो सारी पूरी हो चुकी थी। तो उनका एक दोस्त नहीं आता। जब उनका सवाल खोल के वो पढ़ते हैं तो उस पर लिखा था हमारे ख़ानदान में ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहते, मर जाते हैं, वफात पा जाते हैं। जब उन्होंने अपने दोस्त को ढूंढा, पता लगाया तो पता चला कि वो क्या वफात पा चुका है। यानी इंसान का यकीन उसकी ज़िंदगी की हर तरह की परफॉर्मेंस पर असर अंदाज करता है। जैसे वो सोचता है, जैसे वो गुमान करता है, फिर वैसा ही होता है। अगर आप सोचेंगे, गुमान करेंगे मेरे नंबर आएंगे, तो इंशाल्लाह आपके नंबर ज़रूर आएंगे, आप कामयाब होंगे। तलबा को फिज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है बड़ी अच्छी तरह से, मगर यकीन बनाना नहीं आता। अगर आपको यकीन मिल जाए, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। ये इनाम क्या है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। हर बच्चा चाहे वो लायक है या नालायक है, उसके पास यकीन है तो नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगर नहीं है तो वो फिर नाकाम है। इस तनु पर रोड़े लगाने वाला 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। यानी कि नंबर हालात से नहीं आते, यकीन से आते हैं। वो यकीन आप खुद हैं, आपने वो यकीन खुद बनाना है। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं तो सारी दुनिया मिलकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। यकीन करें। चिड़ियाघर में एक छोटा हाथी का छोटा सा बच्चा लाया गया। वो परेशानी की हालत में, का दिल न लगे, इधर जाए उधर जाए, तो उन्होंने एक आम सी जंजीर उनके पाँव में बांध दी और उसको एक कांटे से बांध दिया। फिर वो ऐसा ऐसा बढ़ता हो गया, उन्होंने बढ़ना शुरू हो गया, बड़ा हो गया, उसके पाँव भी बड़े हो गए, फिर जंजीर भी बड़ी करनी पड़ी। वक्त गुजरता रहा, वो एक हाथी बन गया। अब उन्होंने इसकी जंजीर को खोल दिया, आज़ाद छोड़ दिया। वो हाथी नहीं भाग सकता था, न भागने की वो कोशिश करता था, क्योंकि यकीन उस अरसे में इतना पुख्ता हो चुका था उसके अंदर। वो समझ तक है जो जंजीर मेरे साथ बंधा हुआ है ये मुझे नहीं हिलने देगा। उसने ऐसा समझना शुरू कर दिया। यकीन नजर नहीं आता मगर उसका नतीजा नजर आता है।
کیونکہ ساری عمر وہ بندہ رہا، اسے یقین ہو گیا میں بندہ ہوا ہوں. اب یقین پختہ تھا تو وہ وہاں سے نہیں چلتا، وہی سمجھتا تھا کہ زنجیر میں سال لگی. خود پر یقین کا مطلب کہ اپنی صلاحیت، یادداشت، لکھائی، محنت، استاد پر یقین ہونا. استاد چاہتا ہے کہ بچے کے نمبر آئیں، اگر بچے کو استاد پر یقین نہیں تو پھر وہ نمبر بچہ نہیں لے سکتا. ہمارے تعلیمی نظام میں پڑھایا بہت جاتا ہے مگر یقین نہیں دیا جاتا بچے کو. اساتذہ کرام کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بچوں کا یقین چھین لیتی ہے. اس طرح والدین بہت سے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کا یقین چھین لیتے ہیں. اور آپ کے ارد گرد کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا یقین چھین لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، یا آپ کریں گے، نہیں آپ نہیں کر سکتے، یا آپ کے بس کی بات نہیں. اسی وقت یقین چھین جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم کسی کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو اس کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہو، یہ آپ کے تو بہت آسان ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہو، یقین مانیں کہ اس کا ایسا یقین بنے گا وہ کامیاب انسان بن کر نکلے. امریکہ میں 2 لوگ تھے جن کے دونوں ٹانگوں میں درد رہتا تھا. ڈاکٹروں نے ان کا آپریشن کیا، ان کو بے ہوش کیا. ایک کا آپریشن کیا اور دوسرے پیشنٹ کو چیرا دے کے ایسے پٹی باندھ دی. تو 1 ماہ بعد ان کو چیک کیا گیا کہ وہ دونوں ٹھیک ہو چکے تھے. حالانکہ آپریشن ایک کا ہوا، دوسرے کا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ آپریشن کی ٹانگوں کا نہیں، ان کے دماغ کا ہوا ہے. ان کے مائنڈ میں جو تھا وہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں یہ پین ہے، یہ مرض ہے. یقین نہیں تھا. اگر یہ دماغ اور مائنڈ سیٹ اپ ہمارا ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک چلتا ہے. صرف آدمی کا یقین ہی بدل دیں تو ساری زندگی اس کی بدل جاتی ہے. یقین مانے. ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے یقین چھین لیتے ہیں، ان کو مایوس کر دیتے ہیں، مایوسی کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرتے، بلکہ آپ یقین دلائیں دوسروں کو، ان کی ہمت دلائیں، پھر وہ بچہ کامیاب بنے گا. آپ کی بڑی کمائی فزیک، کیمسٹری، میتھ نہیں، بلکہ وہ یقین ہے کہ میں ان مضامین میں ماہر ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروا سکتا ہوں، تو میرے نمبر اچھے آ سکتے ہیں. تو پھر آپ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ کو آسانیاں دے، آسانیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.